क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही खत्म हो जाएगा इंडिया गठबंधन? अजय राय ने कही अंतिम निर्णय की बात। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बने इंडिया गठबंधन पर चुनाव से पहले ही संकट के बादल छाए हुए हैं। एमपी के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के बाद शुरू हुई कांग्रेस और सपा नेताओं की तू-तू मैं कुछ और ही इशारा कर रही है। वहीं कमलनाथ ने अखिलेश यादव के कहने के बाद इंडिया गठबंधन में सपा कितने दिन और रहेगी, ये देखना है दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट निर्धारण में किनारे की गई सपा की ओर से तीखी टिप्पणी आई तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। शनिवार को सपा नेता रामगोपाल यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छुटभैया नेता कहा। इस पर देर रात शहर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि कमलनाथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रामगोपाल यादव ने जो कहा वह उनकी सोच होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। इस सवाल पर कहा कि वो कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है, हमारे सभी नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इससे संबंधित जो भी निर्णय होगा वह राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। सपा अध्यक्ष की ओर से तल्ख टिप्पणी की जा चुकी है। इस पर कहा कि अखिलेश यादव से सम्मान की अपेक्षा नहीं है, वह विदेश और देश के नामचीन स्कूल में पढ़ने का वादा करते हैं मगर दूसरों को सम्मान देना नहीं सीख सके। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से क्या व्यवहार किया था, यह सभी जानते हैं। मैं यह बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा। सपा अध्यक्ष के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्रदेश से लेकर जिला इकाइयों तक फेरबदल जल्द। अजय राय ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में कहा कि प्रदेश को 6 जोन में बांटकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड समेत सभी 6 जोन की बैठकें हो चुकी हैं। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो रहा है। प्रदेश और जिला इकाइयों के संदर्भ में कहा कि संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है। पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्य भूमिका में लाया जाएगा। प्रदेश इकाई और जिलों के कुछ परिवर्तन किए जाने हैं, जिसको लेकर मंथन चल रहा है। जल्द ही इकाइयों की घोषणा की जाएगी। नई टीमें लोकसभा चुनाव में दम देंगी। दूसरी खबर में नज़र डालें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दलित वोट बैंक में सेंधमारी का कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान, बसपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं और जनता को साधने में लगे हैं। प्रदेश और केंद्र की सत्ता से दूर हुई कांग्रेस इन दिनों बसपा के वोट बैंक को हथियाने में जुट गई है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में दलितों के बीच पहुंचने के लिए पार्टी का मेगा प्लान तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गई है। अब चुनाव की तैयारियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा अपने परंपरागत वोटरों को सहेजने के लिए लगातार अभियान चला रही है। सपा यादव और मुस्लिम वोटरों पर पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बसपा इस समय खामोश है। प्रदेश और केंद्र की सत्ता से दूर हुई कांग्रेस इन दिनों बसपा के वोट बैंक को हथियाने की जुगत बढ़ा रही है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में दलित गौरव संवाद चौपाल लगा रही है। चौपाल के जरिए जनता के बीच पहुंचने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। जगत ब्लॉक क्षेत्र के रसूलपुर गांव में शुक्रवार रात ब्लॉक अध्यक्ष सोनपाल जाटव के यहां लगी चौपाल में जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने बताया कि आज हम कोई चुनावी सभा करने नहीं आए हैं, बल्कि आपका और कांग्रेस का पुराना रिश्ता कायम करने के प्रयास कर रहे हैं। ओमकार सिंह ने कहा कि दलित समाज का जो गौरव है वह बताने और याद दिलाने आए हैं कि किस प्रकार संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों के अधिकारों को आरक्षित किया था और उनको आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज कुछ ताकतें आपका अधिकार कम करने के बारे में सोच रही हैं, जिसके लिए आपको अधिकार दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी होगी। रात्रिकालीन चौपाल सभा में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता सिंह, SC/ST जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुनेंद्र कनौजिया ने लोगों को बताया कि इस अधिकार पत्र में आपके गांव की, आपके समाज की 5 समस्याओं के बारे में बताने को कहा गया है।
अधिकार पत्र पर आप यह अंकित करें कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है। जिला उपाध्यक्ष वीरेश तोमर, महासचिव इगलास हुसैन, जिला कांग्रेस सचिव आशु जाटो, रमेश कुमार, दिनेश सिंह, बन्ने खान, सोहेल अहमद, प्रतीक कुमार, दिनेश कुमार, आशीष पाल, रवीन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे। दूसरी खबर पर प्रकाश डालें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। योगी के दावे पर अखिलेश का पलटवार, बोले भाजपा सरकार माफिया व अपराधियों की संरक्षक बन गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर अब प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह नहीं है पर पलटवार किया है। कहा कि मुख्यमंत्री के दावे हवाई हैं, प्रदेश में अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भाजपा सरकार में दबंगों और अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर अब प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह नहीं है पर पलटवार किया है। कहा कि मुख्यमंत्री के दावे हवाई हैं, प्रदेश में अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भाजपा सरकार में दबंगों और अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। वह जब चाहे तब हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म आदि की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हर दिन हो रही हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध संगठित हैं या असंगठित हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों, माफियाओं की संरक्षक बन गई है। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में अपराधियों की बाढ़ है। सरकार का जीरो टॉलरेंस झूठा है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक महिला को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर में चोरों ने लाखों रुपए का माल चोरी कर लिया। अखिलेश ने कहा कि कानपुर में भाजपा नेताओं की मार से दवा व्यवसायी भाटिया की आंख को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस देखती रही, भाजपाई दबंगों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं भाजपाई किसानों की जमीनें धोखे से छीन रहे और कहीं व्यापारियों से रंगदारी वसूल रहे हैं। सीतापुर में भाजपा सरकार के मंत्री के बेटों ने 2 बहनों की सरेआम पिटाई की है। मुख्यमंत्री का बुलडोजर गरीब के घर जाता है, दबंगों अवैध निर्माण पर सरकार की नज़र क्यों नहीं पहुंच पाती। दूसरी खबर पर प्रकाश डालने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सपा कांग्रेस में वार पलटवार का दौर, जयंत चौधरी ने चला सियासी दांव, राजस्थान के बहाने साधेंगे यूपी का चुनाव। दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने का सपना देखने वाले इंडिया के घटक दलों के पैर चुनाव से पहले ही लड़खड़ाने लगे हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट का ज्वार बढ़ा है, लेकिन रालोद मुखिया जयंत चौधरी गठबंधन की बारीक रेखा पर संभल कर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सीट न देकर अखिलेश यादव को नाराज कर दिया है। देश प्रदेश की खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।